नमस्कार। लाइव टेस्ट ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम MCQ 22 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। लीजिए शुरू करते हैं आज की लाइव टेस्ट श्रृंखला। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है अलगोजा, सतारा, मोरचंग, सुरमंडल। ऐसा वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाया जाता हो उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। यहाँ राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। ध्यान से समझ लेना, राज्य वाद्य यंत्र अगर आपसे प्रश्न आता है, अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है, चरवाहों का वाद्य यंत्र है, चरवाहों का वाद्य यंत्र है। राजस्थान के अंदर सतारा। ध्यान रहे ये प्रश्न कई बार आ चुका है। इसके अंदर ऐसा पूछते हैं, नाम है इसका तारा लेकिन इसमें तार नहीं है, तारा है लेकिन इसके अंदर तार नहीं है। मोरचंग सुशीर भी है और तत्व वाद्य यंत्र भी है, लेकिन सुरमंडल जो है, सुरमंडल ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये तत्व वाद्य यंत्र है। ध्यान से समझना, सुरमंडल कैसा वाद्य यंत्र है बताओ? सुरमंडल तत्व वाद्य यंत्र है। तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह महादजी सिंधिया, राघोबा जसवंत सिंह, जय सिंह महादजी सिंधिया, भीम सिंह और महादजी सिंधिया। सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया। 1787 ईस्वी को दौसा में एक स्थान है जिसका नाम है तुंगा। यह युद्ध जयपुर के राजा और मराठों के बीच में लड़ा गया। और उस समय जयपुर के राजा कौन थे? जयपुर के राजा थे सवाई उस समय प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में जयपुर का साथ जोधपुर के महाराजा ने दिया था जिसका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह ने साथ दिया था। इस युद्ध में प्रताप सिंह और विजय सिंह विजयी हो गए, महादजी सिंधिया पराजित हुआ था। महादजी सिंधिया ने हारने के बाद में कहा था, यदि मैं राज जीवित तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई अंग्रेजों द्वारा गठित। ध्यान से समझना, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत प्रश्न आए कौन सी? झालावाड़। अंग्रेजों द्वारा गठित सबसे अंतिम रियासत अगर प्रश्न आ जाए तो उत्तर सही क्या होगा? झालावाड़। झालावाड़ के संस्थापक कौन थे? झाला मदन सिंह। प्रश्न पूछा जाता है कई बार। झालावाड़ के संस्थापक थे और ये समय था 1838 ईस्वी। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ध्यान से समझना, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 34 कितने वर्ष के हैं? 39 वर्ष के हैं। 34 वर्ष के हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? आप बताइए, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी साथ साथ में आपसे पूछ लेता हूँ। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है? दक्षिण पूर्वी या पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्वी? मालवा का विस्तार बताना है आपको। मालवा का पठार, जहाँ पर मालवी बोली जाती है, जहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है, जहाँ पर रांगड़ी बोली जाती है, मालवा बिल्कुल सही है, सही बता रहे हो, दक्षिण और पूर्वी। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है टोंक जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बूंदी जिले में या फिर कोटा जिले में। राजा के नाम पर है मुकुंद सिंह हाड़ा के नाम पर पहाड़ियाँ। और हाड़ाओं का जब क्षेत्र है तो इसका ज़्यादातर विस्तार कोटा जिले में। अगला प्रश्न, सांबर झील आंतरिक अफवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? कांतली, बांडी, मेढा,
या फिर मानसी। देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा। सांबर झील में जो नदियाँ प्रवाहित होती है उसमें से कौन सी इसमें से शामिल है? हाँ, उत्तर है इसका मेंढा है, रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है। ऐसी नदियां आकर किसमें समाहित हो जाती हैं? सांबर झील में संभावित हो जाती हैं। शुष्क सागवान के वन राजस्थान किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक आते हैं? राजस्थान का वो कौन सा वन मंडल है जिसमें सर्वाधिक शुष्क किसके वन है? सागवान के वन है। राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा। सही उत्तर होगा इसका बांसवाड़ा। सिरोही के अंदर माउंट आबू में पूछा जाए तो कौन से सदाबहार वन है? सदाबहार वन। बंदबरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में अवस्थित है? सरल प्रश्न है, जिला बताना है। भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली। बंदबरेठा कहाँ पर है? भरतपुर जिले में अवस्थित है। धौलपुर में वन्य जीव अभ्यारण्य है। धौलपुर के अंदर वन विहार हैं, राम सागर हैं। धौलपुर के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए? जैविक उद्यानों के स्थान बताने हैं कि कहाँ पर स्थापित किए गए। भाडरगढ़, सज्जनगढ़, माझिया, शेरगढ़, नाहरगढ़, आकल, आकल, सज्जनगढ़, मरुदरा, वन विहार आकल और माझिया। यहाँ पर सही उत्तर होगा माझिया में है, सज्जनगढ़ में है और भाडरगढ़ में है। तो इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा। असंगत युग्म को छांटिए। नदी परियोजना और सहयोगी राज्य, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। भाखड़ा नांगल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान। ब्यास पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश इसके साथ में आ गया, ये गलत है। और माही बजासागर गुजरात, राजस्थान सही है। तो इसमें असंगत कौन सा होगा? 3 नंबर इसमें असंगत है। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित किया गया है? जिस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध, कहाँ पर निर्मित किया गया बताओ? खांडू गांव। खांडू से ये माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। खांडू गांव से प्रवेश करती है। और मुख्य बांध बना हुआ है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए। सीकर जिले में, चूरू जिले में, झुंझुनू जिले में या फिर बीकानेर जिले में? पाइराइट सबसे ज्यादा पाइराइट के विशाल भंडार कहाँ पर खोजे गए? सरल प्रश्न है, आसान प्रश्न। इसका सही उत्तर है 1 नंबर और वो है कौन से जिले के अंदर? सीकर जिले के अंदर। कांठल नाम किससे संबंधित है? किसको कांठल कहा जाता था? बीकानेर। बीकानेर को जांगल कहते थे। जांगल, जांगल प्रदेश कहा जाता था। सिरोही को शिवपुरी नगरी कहते थे। जोधपुर को मारवाड़ कहते थे। प्रतापगढ़ को क्या कहते थे? कांठल कहते थे। माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। कांठल की गंगा कहते हैं। और कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? प्रश्न आ जाए। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं। काका जी की दरगाह कांठल का ताजमहल कहते हैं। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल, शिवी, माध्यमिका या फिर मरु? बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल था। जांगलधर बादशाह किसे कहते थे? जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह की उपाधि औरंगजेब ने बीकानेर के राजा कर्ण सिंह को दी थी। बीकानेर के राजा कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि प्रदान की गई थी। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था शिवी।
मरु, चित्रकूट या फिर जांगल। देखिए कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर प्राचीन नाम पूछा जा रहा है। प्राचीन नाम में अगर ये शब्द साथ में आ जाता चित्रकूट, चित्रकूट सही होगा। शिवी, शिवी क्या था? चित्तौड़ जनपद था। चित्तौड़ को प्राचीन नाम शुरुआत के अंदर चित्तौड़ दुर्ग को भी चित्रकूट दुर्ग ही कहा जाता था। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? कवि राजा श्यामल दास, नयन चंद्र सूरी, G.H. ओझा या फिर नैणसी। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? चौहान, परमार, प्रतिहार या फिर देवड़ा। नाडोल कहाँ पर है? नाडोल पाली के अंदर है। ये चौहानों का प्रारंभिक, ध्यान से समझना, चौहानों का प्रारंभिक राज्य था या प्रारंभिक राजधानी भी इसे कह सकते हैं। नाडोल, नाडोल के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बना हुआ है। आशापुरा माता को सोनग्रा चौहानों की कुल देवी मानते हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? चौहान। राव जोधा कौन था? कवि था, प्रशासक था, जोधपुर का संस्थापक था या फिर ऋषि था। 12 मई 1459 ईस्वी जोधपुर का संस्थापक, मारवाड़ राठौड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक राव जोधा। 1515 तड़े जेठ मास में जान सुदी 11 शनिवार मंडियो गड्ढ जोधान। तो जोधान का संस्थापक जोधा था, जोधा। नाथों का मंदिर स्थित है? महामंदिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जयपुर। नाथों की प्रमुख पीठ जिसे हम कह सकते हैं, मंदिर है नहीं, जिसे क्या कह सकते हैं? प्रमुख पीठ। महामंदिर और उदय मंदिर ये दोनों स्थान जोधपुर के अंदर है और यहाँ नाथों की पीठें बनी हुई। इसमें से प्रमुख पीठ कौन सी है? महामंदिर जोधपुर है। कीर्ति स्तंभ स्थित है जोधपुर में, चित्तौड़ में, उदयपुर में या फिर अजमेर के अंदर। कीर्ति स्तंभ जिसको विजय स्तंभ भी कहते हैं, स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और ये कहाँ पर स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। विष्णु ध्वज कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर उदय सिंह ने। प्रारंभिक रूप से अचलगढ़ का दुर्ग है जो किसके द्वारा निर्मित है? परमारों द्वारा निर्मित है, लेकिन इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। सिरोही के अंदर अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ध्यान रहे, बाजूबंद हो या फिर भुजबंद हो या फिर उसे टड्डा भी कहते हैं, बलिया भी कहते हैं। ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कमर में, गर्दन में, हाथ में या फिर पैर में? हाथ में पहने जाते हैं। हाथ में भी किस में पहने जाते हैं? बाजू में पहने जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? बाजूबंद। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड का था या मरु था, श्रीमाल था या चंद्रावती था? आबू के परमारों की राजधानी थी चंद्रावती। आबू के परमारों की। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। मांड प्रदेश किसको कहते हैं? जैसलमेर क्षेत्र या बाड़मेर का कुछ भाग जो जैसलमेर के सीमावर्ती से मांड कहते हैं। मांड एक राग भी है, ध्यान से समझना। मांड एक क्या है? राग है। राजस्थान की लोक गायिका है जिन्होंने जितने भी गाने गाए वो किस राग में गाए? मांड राग में गाए थे।
नक्की झील कहाँ पर स्थित है? सिरोही, आबू, पाली और भीनमाल। यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हुए हैं, सिरोही भी दिया हुआ है और दूसरा कौन सा दिया हुआ है? आबू भी दिया हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा समझ करके उत्तर दीजिएगा। सिरोही में कौन है? सिरोही में आबू क्षेत्र आता है और वह आबू क्षेत्र के अंदर कौन सी झील बनी हुई? नक्की झील बनी हुई है। पिछोला झील स्थित है जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में या फिर सिरोही के अंदर? मेवाड़ के राणा लाखा के समय एक चिड़ी मार बंजारे द्वारा बनाई गई झील जिसका नाम पिछोला, जिसके किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। कांस्टेबल के अंदर एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, नटनी का चबूतरा, और ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर सिरोही? देखिए जो स्थान है गलता, जो है गलता किस नाम से पड़ा था? गलता का नाम गालव ऋषि के आश्रम के नाम पर पड़ा था। तो यहाँ पर जयपुर के अंदर है गलता और गालव ऋषि का आश्रम। वंश भास्कर का लेखक कौन है? वंश भास्कर का लेखक राजस्थान का राज्य कवि है। तो राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण, नैणसी, दयाल दास या फिर बांकीदास? बांकीदास को मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूर्यमल मिश्रण होगा। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? पाली में, अजमेर में, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर? बीकानेर में भी एक स्थान है जिसका नाम है देशनोक। देशनोक के अंदर करणी माता का मेला लगता है। करणी माता और अधिकतर देवियों के मेले नवरात्र में भरते हैं। करणी माता की कार्तिक पूर्णिमा की परिक्रमा प्रसिद्ध है। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं। सफ़ेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? बादशाह, अर्बुद, दीपा या देपा या हरदास? देखिए एक तो याद रखो 1439 ईस्वी महाराणा कुंभा के समय धर्णक शाह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसका शिल्पी था देपाक। कौन सी नदी के किनारे है? मथाई नदी के किनारे। इसके अंदर भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। और 1444 क्या है? इसके अंदर खंबे बने हुए हैं, इसलिए इसे स्तंभों का वन कहते हैं, खंभों का इसे अजायब घर कहते हैं। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। मत्स्य, योधे, चैती, अर्जुनायन। बैराठ, जिसको विराट नगर भी कहते हैं, ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी जिसका नाम था बैराठ। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1296, 1285, 1268, 1303। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण कब किया गया था? 1303 में किया था। उस समय मेवाड़ के रावल कौन थे? मेवाड़ के रावल थे रतन सिंह और रानी का नाम था पद्मनी, और साथ में केसरिया करते हैं, उनका नाम गोरा और बादल। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। 1576 ईस्वी को राजस्थान के जितने भी युद्ध लड़े गए उन सभी में ये प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है।
हल्दी घाटी का युद्ध, इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं, इसे हाथियों का युद्ध कहते हैं। कर्नल टोड ने इसे थर्मोपल्ली कहा। बदायूं ने इसे गोकुंदा का युद्ध कहा। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। ध्यान रहे, राजस्थान के अंदर समाचार पत्रों के प्रकाशन हमेशा अधिकतर कहाँ पर होते थे? अजमेर में ही होते थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर इस प्रश्न को पूछा जाता है। वर्धा मुंबई के अंदर, मैं पूरी डिटेल से बता देता हूँ, आप समझ जाइए। वर्धा मुंबई के अंदर 1919 ईस्वी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे अगर प्रश्न आ जाए? विजय सिंह पथिक। 1920 ईस्वी राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। पोपोबाई की पोड़ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मारवाड़ी अवस्था तथा पोपोबाई री पोड़, ऐसी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? जय नारायण व्यास, दहनमल, मौनमल या माणिक्यलाल वर्मा। मारवाड़ की व्यवस्थाओं के बारे में यह कटाक्ष किसने किया था? यह जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? राजस्थान की सीमा पर स्थित है 5 राज्य हैं, उनमें से कौन सा है जो सीमा से नहीं लगता है? तो राजस्थान की जो ये सीमा है, राजस्थान की ये जो सीमा है, इस सीमा में यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ यूपी है, यहाँ एमपी है और यहाँ पर गुजरात है। इसमें से कौन सा ऑप्शन? हिमाचल प्रदेश। राजस्थान ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, मकराना, जालोर या फिर किशनगढ़। मकराना संगमरमर के लिए, किशनगढ़ संगमरमर के लिए, और सही उत्तर इसका कौन सा होगा? जालोर सही है। जयपुर में लौह अयस्क सर्वाधिक होता है। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है सीसा दस्ता, चूना पत्थर, जिप्सम खनन या फिर अब्रक। लाखेरी क्षेत्र कहाँ पर है? लाखेरी बूंदी के अंदर है और बूंदी में ये होता है चूना पत्थर होता है। किसके उपयोग में आता है? कांच उद्योग में काम आता है। इंद्रगढ़ दूसरा प्रश्न स्थान कौन सा? इंद्रगढ़ भी कहाँ पर है? स्थान बूंदी के अंदर है। इंद्रगढ़ में एक माता का मंदिर बना हुआ, याद रखना, बीजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ में बना हुआ है और इंद्रगढ़ कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? पाली जिला। कौन सा जिला? पाली जिले से कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है और कई बार ये प्रश्न आ चुका है। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझना होगा। राजस्थान का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूर्वी है और ये हिस्सा पश्चिमी है। 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट। तो यहाँ ध्यान से रखना, ये यहाँ से और ये पूर्वी भाग है, 78 पूर्वी दिशा की ओर है। तो यहाँ पूर्व में जिला कौन सा? इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा आ जाता है? धौलपुर। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है थार मरुस्थल अधिकतर थार मरुस्थल का विस्तार ईरान में है, पाकिस्तान के अंदर है, भारत में है या फिर अफगानिस्तान के अंदर है। थार मरुस्थल का ज़्यादातर विस्तार कहाँ पर है? हमारे देश भारत के अंदर है।
सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। दैनिक तापांतर से तात्पर्य यह है कि दिन में तापमान ज़्यादा होता है, रात में तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस स्थिति को एक दिन में जो मापन किया जाता है उसे ताप का अंतर कहते हैं, जिसे तापांतर कहते हैं। ये सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान के कौन से जिले के अंदर? जैसलमेर, चूरू, ये ऐसे जिले हैं जिसके अंदर तापांतर अधिक हैं। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कोटा, भीलवाड़ा, गोटन या फिर पुष्कर। भीलवाड़ा अब्रक नगरी है। कैसी है? भीलवाड़ा अब्रक नगरी है। और ये जो गोटन है, गोटन कहाँ पर है? नागौर के अंदर। ये सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? उदयपुर, जालोर, गंगानगर, भरतपुर। इसबगोल, जिसे कैसा जीरा बोलते हैं? घोड़ा जीरा भी कहते हैं। और इसका मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? जालोर इसका मुख्य उत्पादक जिला है। अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है? अन्ना सागर झील है। एक चौहान राजा थे जिसका नाम था अर्णोराज। अर्णोराज के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। चौहान राजा को आना जी भी कहते थे और इस झील का नाम अन्ना सागर झील पड़ा। और ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। अर्णोराज ने अन्ना सागर, तुर्कों के रक्त को साफ करने के लिए कौन सी नदी पर? बांडी नदी पर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। मायडरो हेलो रचना किसने लिखी थी? अच्छा प्रश्न है। मेघराज मुकुल ने, केसरी सिंह ने, मुरारी दान ने या फिर कन्यालाल सेठिया ने लिखी थी। पाथल और पीथल किसने लिखी थी? धरती धोरारी किसने लिखी थी? लील टांस किसने लिखी थी? कन्यालाल सेठिया की रचनाएं हैं। डूंगरजी ज्वारजी का संबंध था शेखावटी ब्रिगेड से, मीणा ब्रिगेड से, भील ब्रिगेड से या फिर जाट रेजिमेंट से था। डूंगरजी ज्वारजी लोक देवता थे, लुटेरे लोक देवता थे। जिला संबंधी था इनका कौन सा? सीकर जिला संबंधी था। और कौन से ब्रिगेड से आएंगे? शेखावटी ब्रिगेड। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध था? जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 के अंदर हुआ था। इसे समझदार लोगों का समझौता भी कहते हैं। 1942 किसके बीच में हुआ था? जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी किससे संबंधित हैं? पीतल नकाशी, गलीचा व दरी उद्योग, ब्लू पॉटरी, कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कढ़ाई एवं पेच वर्क। 1857 क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? 15वीं, 72वीं, 34वीं या फिर 7वीं? सही उत्तर होगा इसका 15वीं। और इसके साथ साथ में थी कौन सी? 30वीं। और इन्फेंट्री का नाम पूरा था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 1936, 26 मार्च 1938, 16 नवंबर 1930 या फिर 3 मई 1941? जवाहर दिवस, इसका सही उत्तर होगा 16 नवंबर 1930। राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास या सागरमल गोपा? बताइए। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत द्वारा इसकी शुरुआत की गई। मोती
मोती, ध्यान रखना, मोती माला में कैसे पिरोए जाते हैं, एक एक करके पिरोए जाते हैं, इसलिए इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई। 1578 कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था, और उस युद्ध का नाम था कुंभलगढ़ का युद्ध। उस युद्ध में शाहबाज खां और ये युद्ध महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में विजयी कौन, शाहबाज खां विजयी। शाहबाज खां को अकबर ने कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, 3 बार आक्रमण करने के लिए भेजा था। सही उत्तर होगा शाहबाज खां। धूलकोट का संबंध राजस्थान किस सभ्यता से रहा है, ऐसी कौन सी सभ्यता जिसका प्राचीन नाम धूलकोट रहा। आहार सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बागोर सभ्यता या फिर बालाथल सभ्यता। सही उत्तर होगा इसका आहार सभ्यता। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था, जसवंत सिंह, कल्याण सिंह, प्रताप सिंह या फिर विजय सिंह। सही उत्तर क्या होगा, किसको भेजा था, सर प्रताप को भेजा था, सर प्रताप। तो उत्तर सही होगा प्रताप सिंह सही होगा। मांडव्य ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित हैं। देखिए स्थान है मांडकला, इसके 16 प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, बीकानेर में, धौलपुर में, जोधपुर में या फिर टोंक में। ये मांडकला स्थान कहाँ पर स्थित है, ये मांडकला टोंक जिले के अंदर है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, जोधपुर में राठौड़ों का शासन था, अजमेर भाटियों का था, जयपुर कछवा राजा थे, सिरोही देवड़ा। बिल्कुल सही बता रहे हो, जैसलमेर। अजमेर भाटी नहीं है, भाटियों का राज कहाँ पर था, जैसलमेर में था। उससे पहले भाटियों का राज कहाँ पर था, भटनेर में था। कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत इकाइयों की सूची कितनी बताई, कितनी शाखाएं बताई थी चंद्रबरदाई के द्वारा। चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो लिखा था। और ये पृथ्वीराज रासो किस में लिखा गया, ये पिंगल में लिखा गया, पिंगल के अंदर। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके अंदर 36 शाखाएं बताई, 36। प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत बरेली जेल में रखा गया, ये याद भी रखना है कौन सी जेल में रखा था, बरेली जेल के अंदर। और वो कौन सा केस था, अलीपुर, लाहौर, बनारस या मेरठ षड्यंत्र। सही आंसर होगा बनारस षड्यंत्र केस। ये एक बड़ा षड्यंत्र था लेकिन इसका पता चल गया। ऐसी स्थिति के अंदर आशा नाडा रेलवे स्टेशन जोधपुर से इनको गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया, बरेली जेल के अंदर रखा गया। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह। देखिए ध्यान से समझना, 3 तरह की नदियां हैं, अरब सागरीय, बंगाल खाड़ी और दूसरी आंतरिक प्रवाह की नदी। काकनी, घग्गर, बाणगंगा या फिर कांतली। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, घग्गर नदी है, जिसे मृत नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान बहती और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, उस नदी का क्या नाम है। राजस्थान में खांदू गांव से प्रवेश करते हैं और इस तरह से वापस यू आकार बना करके चली जाती हैं, खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। काली सिंध, पार्वती, साबरमती या फिर माही नदी। बिल्कुल सही उत्तर है माही नदी। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। जिला पूछा जाए औसत वार्षिक वर्षा का जिला तो सबको याद होना चाहिए कौन सा है, झालावाड़ जिला।
और स्थान पूछा जाए तो कौन सा होगा? माउंट आबू ये स्थान है। कोपेन वर्गीकरण, देखिए कोपेन का जो वर्गीकरण है ये याद रखिएगा। कोपेन का वर्गीकरण शुरुआत में कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया BWHW, फिर BSHW, CWG और लास्ट के अंदर AW, ये इसका वर्गीकरण आप जरूर याद रखिएगा। ये वर्गीकरण है और इसका BWHW जो है ये जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर क्षेत्र इसमें जलवायु में शामिल हैं। राजस्थान में सेम समस्या से गंभीरतम प्रभावित जिले कौन से है? सेम समस्या ज़्यादातर कौन सी नहर में? IGNP में। और IGNP के जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर। राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया कोठारी नदी पर, मनसी नदी पर, खरी नदी पर या फिर पार्वती नदी पर। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा में मेजा बांध है जो कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी के अंदर, नदी के किनारे ये बना हुआ। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ पर स्थित है जिसको कुबड़ पट्टी भी कहते हैं? कुबड़ पट्टी ही कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसे फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी भी कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा इसका बताओ? नागौर, अजमेर सही है। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुखतम उत्पादक जिले हैं सीकर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, दौसा, करौली। बेंटोनाइट जिसे मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं, ज़्यादातर बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर में ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। मूछाला महावीर मंदिर स्थित है। यहाँ ध्यान रहे महावीर के भी अलग अलग नाम हैं और इसे मूछाला महावीर कहते हैं। घाणेराव, देलवाड़ा, नाथद्वारा या फिर मैनाल के अंदर है। मूछाला महावीर कहाँ पर है? घाणेराव, पाली के अंदर है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खेराबाद रखा था? 1308 ईस्वी इस दुर्ग को जीत करके जिसका नाम था शिवाणा, इसको जीत करके इसका नाम क्या रखा था? इसको खेराबाद रखा था। यहाँ पर केसरिया वीर सातल देव ने किया था और जोहर किसने किया था? मैणा दे ने जोहर किया था। मैणा दे के द्वारा जोहर किया गया था 1308। जालोर का नाम रखा था जलालाबाद, चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद। जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है। संत दादू ने, राम प्रसाद ने, रामचरण ने या फिर कृष्णदास पयहारी के द्वारा की गई? किसने की थी? कृष्णदास पयहारी के द्वारा की गई थी। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय स्थापित करने वाले कृष्णदास पयहारी ही थे। दुगारी चित्रशैली का संबंध किससे है? बीकानेर, नाथद्वारा, जोधपुर या फिर बूंदी। दुगारी स्थान कहाँ पर है? ये अगर आपको याद हो जाता है तो आप उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। और ये स्थान कहाँ पर है? बूंदी में है। तोरावाटी, काठेड़ी, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? हाड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी या फिर मालवी। ढूंढाड़ी जो बोली है, ध्यान से समझना, बता देता हूँ, इसकी उपबोलियां हैं राजावाटी, फिर इसे दक्षिण में बोली जाती है काठेड़ी, इधर पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है चौरासी और इधर बोली जाती है, इसका नाम है तोरावाटी। कांतली नदी का बहाव जो क्षेत्र है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी सही उत्तर होगा।
राव जयसिरु छंद के रचयिता कौन है? बिल्कुल, राव जयसिरु छंद के रचयिता कौन है? अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है जिसका आप आसानी से उत्तर दे रहे हो आप सभी। बिट्ठू सूजा, कन्यालाल सेठिया, प्रताप सिंह या फिर दुर्गादास। सही उत्तर है बिट्ठू सूजा। ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, वह माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा की जाती है। ब्राह्मणी माता धौलपुर, उदयपुर, कोटा या फिर बारा। बारा में भी एक स्थान है जिसका नाम है सोरसन। सोरसन बारा के अंदर ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? जयनारायण व्यास ने, भोप सिंह ने, माणक्यलाल वर्मा ने या फिर सूरजमल ने किया था? 1923-24 को 23-24 ईस्वी को जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में हुई थी। परोपकारिणी सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी 1883 ईस्वी के अंदर। बृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? देखिए यहाँ राज प्रमुख नहीं, याद रखना महाराज प्रमुख। एक पद होता था राज प्रमुख, फिर चौथे चरण में एक नया पद बना दिया गया जिसका नाम था महाराज प्रमुख, और चौथा चरण था 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान संघ का गठन हुआ था। उस समय महाराज प्रमुख थे राणा भोपाल सिंह। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? जनार्दन राय नागर ने, घनश्याम दास ने, विजय सिंह ने या फिर कृपाल सिंह ने? सही उत्तर होगा जनार्दन राय नागर के द्वारा स्थापित की गई। जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से? भवाई, गौरी, रम्मत या फिर रासधारी? ध्यान से समझना, शांता गांधी द्वारा लिखी गई लघु नाटिका है जो किससे संबंधित है? भवाई से संबंधित है, जिसका नाम है जसमा ओडन। ओड एक जाति भी है, उसकी एक महिला थी जिसका नाम था जसमा, इसके ऊपर लिखा गया। बीकानेर राज्य की ओर मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की गई, जिस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? दीनदयाल शर्मा ने, काशीनाथ ओझा ने, बद्री प्रसाद शर्मा ने या तेजपाल माथुर ने? इसका सही उत्तर होगा काशीनाथ ओझा के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। उस समय बीकानेर के राजा कौन थे? प्रश्न आ जाए तो बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन कौन से हैं? बहुत आसान प्रश्न है और उत्तर भी आप जल्दी दे रहे हो। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऊपरमाल राजस्थान किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? दक्षिणी पर्वतीय, दक्षिण पूर्वी पठार, करौली पठार या फिर नागौरी पठार? ऊपरमाल किसके बीच का भाग है? बिजोलिया और, ध्यान से समझना, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ इसके बीच का भाग है। इसको क्या बोलते हैं? ऊपरमाल का पठार बोलते हैं, ऊपरमाल का पठार। और ये हिस्सा है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है। थैंक यू दोस्तों, आज की इस टेस्ट सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। आपका क्या स्कोर रहा इसको शेयर अवश्य करें और प्रतिदिन 8 बजे शाम को टेस्ट सीरीज के लिए सभी तैयार रहें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।